हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सेहत रात में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के 15वें हफ्ते से लेकर 27वें हफ्ते के दौरान यानी कि प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में गर्भ में शिशु का विकास किस तरह से होता है, कौन कौन से हफ्ते में बच्चे का कौन कौन सा अंग बन जाता है, ये सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के 1 हफ्ते से लेकर 14 हफ्ते तक यानी कि प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में गर्भ में शिशु का विकास कैसे होता है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन या कार्ड्स में डाल दूंगा, आप उसे क्लिक करके बहुत ही आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रेगनेंसी के 15वें हफ्ते में शिशु का वजन लगभग 50 ग्राम का हो जाता है और इस समय शिशु की लंबाई लगभग 4 इंच की हो जाती है। और अब शिशु के शरीर पर हल्के हल्के रोमे भी दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम गर्भ रोम के नाम से भी जानते हैं। शिशु की कान की हड्डी धीरे धीरे मजबूत होने लगती है, जिससे वो अब बाहर की आवाज़ भी धीरे धीरे सुनना शुरू कर देता है। और अब शिशु तरह तरह के मुंह बनाना सीख लेता है, जैसे कि भौं चढ़ाना, अलग अलग तरह के चेहरे बनाना, ये सारी चीज़ें वो अब सीख लेता है। बच्चे के पैरों और हाथों के नाखून भी धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के 16वें हफ्ते में शिशु की लंबाई लगभग 4.5 इंच की हो जाती है और इस समय शिशु का वजन लगभग 110 ग्राम का हो जाता है। 16वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड की मदद से अब आप बच्चे का लिंग देख सकते हैं, यानी कि अब आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में अल्ट्रासाउंड की मदद से बच्चे का लिंग देखना इलीगल है। मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। 16वें हफ्ते में बच्चा अब देखना भी धीरे धीरे शुरू कर देता है। प्रेगनेंसी के 17वें हफ्ते में बच्चा लगभग 5.5 इंच लंबा हो जाता है और इस समय बच्चे का वजन लगभग 140 ग्राम का हो जाता है। और अब बच्चे के साथ साथ प्लेसेंटा का भी ग्रोथ होता है, ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके और बच्चे का ग्रोथ हो सके। बच्चे की सुनने की ताकत भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि उसकी कान की हड्डी धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। कान की हड्डी मजबूत होने के साथ साथ बच्चे की शरीर की हड्डी भी धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। प्रेगनेंसी के 18वें हफ्ते में बच्चा पहले से ज़्यादा किक मारना शुरू कर देता है और अब बच्चे की लंबाई लगभग 5.5 इंच की हो जाती है और इस समय बच्चे का वजन लगभग 148 ग्राम का हो जाता है। बच्चा अब हाथों और पैरों को हिलाना सीख लेता है। अभी भी बहुत सारे अंगों का निर्माण हो रही होती है। प्रेगनेंसी के 19वें हफ्ते में बच्चे की लंबाई लगभग 7.5 इंच की हो जाती है और इस समय बच्चे का वजन लगभग 200 ग्राम का हो जाता है। बच्चे का हाथ और पैर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बच्चे का सर और स्किन में बाल भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बच्चे के शरीर में हड्डियां धीरे धीरे मजबूत होने लगती है, जिसकी वजह से गर्भवती महिला बच्चे की हलचल को पहले से और भी ज़्यादा महसूस करने लगती है। बच्चा 19वें हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा सोता है, यानी कि बच्चा लगभग 20 घंटे तक लगातार सोता रहता है। और अब बच्चा डरना भी शुरू कर देता है, यानी कि अगर बच्चे को बाहर की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सुनाई देती है तो बच्चा घर में डरने भी लगता है। प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते में बच्चे की लंबाई 7.5 इंच ही रहती है, लेकिन उसका वजन अब 318 ग्राम का हो जाता है। गर्भवती महिला बच्चे की हलचल को पहले से और भी ज़्यादा महसूस करने लगती है, क्योंकि बच्चे की हड्डियां पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है और बच्चे का वजन भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी भी बहुत सारे अंगों का विकास धीरे धीरे हो रही होती है। प्रेगनेंसी के 21वें हफ्ते में बच्चे के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है और इस समय बच्चे के शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम भी शुरू हो जाता है। 21वें हफ्ते में बच्चे के भौवें और पलके दोनों बन जाते हैं और इस समय बच्चे की लंबाई लगभग 8 इंच की हो जाती है और बच्चे का वजन लगभग 320 ग्राम का हो जाता है। प्रेगनेंसी के 22वें हफ्ते में बच्चे की लंबाई लगभग 11 इंच की हो जाती है और इस समय बच्चे का वजन लगभग 321 ग्राम का हो जाता है। बच्चे की आंखें पूरी तरह से बन चुकी होती है और अब बच्चा टच को फील करना भी शुरू कर देता है, यानी कि अगर आप अपने पेट पर हाथ फेरेंगे तो बच्चा इसे महसूस भी करेगा। बच्चा चेहरे, गर्दन और पैरों को रगड़ना भी शुरू करता है। अगर आपके घर में लड़की होगी तो उसके गर्भाशय में एक सेल्स भी बनने लगते हैं। प्रेगनेंसी के 23वें हफ्ते में बच्चा लगभग 11.4 इंच का हो जाता है और इस समय बच्चा आपका एक गुड़िया के जैसा दिखता है और बच्चा आप किक और घूंसे मारने भी आपको शुरू कर देते हैं। प्रेगनेंसी के 24वें हफ्ते में बच्चे की लंबाई लगभग 1 फीट की हो जाती है और इस समय बच्चे का वजन लगभग 680 ग्राम का हो जाता है। बच्चे का फेफड़ा अभी भी बन रहा होता है, इसलिए धीरे धीरे सांस लेना भी शुरू कर देता है। बच्चे के सिर पर पहले से बाल बड़े हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के 25वें हफ्ते में बच्चे की लंबाई लगभग 13.5 इंच की हो जाती है और इस समय बच्चे का वजन लगभग 680 ग्राम का हो जाता है। इस समय बच्चे को आप 3D अल्ट्रासाउंड की मदद से बहुत ही नज़दीक से देख सकते हैं। बच्चे की स्किन पर अब धीरे धीरे चर्बी जमने लगती है, जो कि बाद में ये चर्बी ख़त्म हो जाती है और बच्चा पहले से ज़्यादा अब एक्टिव हो जाता है। प्रेगनेंसी के 26वें हफ्ते में बच्चे की लंबाई लगभग 14 इंच की होती है और इस समय बच्चे का वजन लगभग 900 ग्राम का हो जाता है।
26वें हफ्ते में बच्चे का डेवलपमेंट अब धीरे धीरे होने लगता है और अब बच्चे 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 के पलके खुलने और बंद होने शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के 27वें हफ्ते में बच्चे की लंबाई लगभग 15 इंच की हो जाती है और अब बच्चे का वजन 900 ग्राम से ज़्यादा हो जाती है। बच्चे बच्चे की आंखें और पलकियां पूरी तरह से बन चुकी होती है और अब आपको डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा समय तक सोया रहता है। तो अगर आप आराम नहीं करते तो इससे बच्चे को नुकसान भी हो सकता है, बच्चे को तकलीफ हो सकती है। और अब प्रेगनेंसी के 27वें हफ्ते में बच्चा अब सपने देखने भी शुरू करते हैं। 27वें हफ्ते में आप बच्चे की हिचकी भी धीरे धीरे सुनने लगेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा ये प्रेगनेंसी के 28वें हफ्ते से लेकर 40वें हफ्ते के दौरान, यानी कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में बच्चे का विकास किस तरह से होता है, कैसे होता है। तो अगर आप मेरी वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।